हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपसे शेयर करेंगे बिल्कुल ही अलग तरीके की और बिल्कुल शादी और पार्टी में जो आप छोले खाते हैं ना, उसके टेस्ट को एंजॉय करते हैं, बिल्कुल वही तरीका मैंने आपसे शेयर किया है। साथ ही में हमने इसमें ऐसे ट्रिक शेयर किए हैं जिससे कि ये बहुत ही इजी और बहुत ही कम समय में बन जाती है। तो आई होप आपको हमारी ये छोले की रेसिपी जो है डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आने वाली है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर गरम गरम से पूरी के साथ मैंने इस छोले को एंजॉय किया है। आप किसी भी चीज़ के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही चटपटी और बहुत ही स्पाइसी हमारी ये छोले बन करके रेडी हुई है। यकीन मानिए, बिल्कुल पार्टी और शादी में जो आप छोले खाते होंगे उसकी टेस्ट को आपने जाना होगा, तो बिल्कुल वही तरीका है। तो चलिए, आज हम बिल्कुल आसान तरीके से आपको छोले की रेसिपी शेयर करेंगे। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए, आज हम ये रेसिपी शेयर करते हैं छोले की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने ले लिया है आधा किलो के करीब में ये काबली चने, बड़े वाले चने, जिसे मैंने रात भर के लिए भीगने के लिए रख दिया था। फ्रेंड्स, अगर आप कभी ना, जैसे कि होता है ना, कभी कभी हम लोग मटर नहीं डाल पाते, काबली चने नहीं डाल पाते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली गर्म पानी में इसे डाल लेंगे और 6 से 7 घंटे के लिए डाल देंगे तो ये अच्छी तरह से फूल जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, मैंने वो काबली चने को कुकर में ऐड कर लिया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने 1 कप बड़े कप से यहाँ पर पानी ऐड किया है। तो देखिए, ये पूरा 1 कप हो चुका। तो आप इसे ज़रूर से बनाइएगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तो अब हम इसमें यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। इस तरह से यहाँ पर मैंने कुछ खड़े गरम मसाले ऐड किए हैं, जिसमें सारे सब मिक्स है, छोटी इलायची बड़ी इलायची सारे इस तरह से डालें, बहुत ही अच्छी लगेगी। यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग हम 1 बड़ी चम्मच से नमक ऐड कर लेंगे। नमक हम अभी थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि अभी हमें सब्जी में और ऐड करना है। तो यहाँ पर हम छोटी चम्मच से 1 चम्मच यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे। अब साथ ही में 2 बड़े हम यहाँ पर तेज पत्ता ऐड कर लेंगे। इस तरह से बनाइएगा फ्रेंड्स, सारे फ्लेवर इसमें गजब के मिलते हैं और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप इस तरह से बनाएं। अगर नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं, पर मेरी माने तो आप इसे जरूर ऐसे बनाएं, बहुत ही अच्छी बनेगी। कुकर का ढक्कन अब हम बंद कर देंगे इस तरह से, और बस अब हम इसे गैस पर रख देंगे और एक हाई फ्लेम पर 1 विसल हमें लगाना है। फिर लो फ्लेम पर हमें इसे 2 सीटी आने तक इसे कुक करना है। चलिए, अब हम कुछ मसाले अपने तैयार कर लेते हैं जब तक हमारे छोले उबलते हैं। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई रख दिया है, उसमें हमने 2 से 3 बड़े चम्मच यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल डाला है। अब इसे अच्छी तरह से हम गर्म होने देंगे। तो देखिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर डाल लेंगे 3 बड़े कटे हुए रफली चॉप किया हुआ, यहाँ पर हमने अनियन लिया है, साथ ही में 6 से 7 हरी मिर्च ली है, थोड़े से लहसुन की कलियां ली है और यहाँ पर हमने अदरक के थोड़े से टुकड़े लिए हैं। तो फ्रेंड्स, इसे अब हम डाल लेंगे और डाल करके हम इसे हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। देखिए, इस तरह से सारे हम जो है यहाँ पर इसे इसलिए डाल रहे हैं फ्रेंड्स, इस तरह से बनाइए, सच में बहुत ही अच्छी बनेगी और बहुत ही कम समय में बन जाती है। तो देखिए, इस तरह से सारे हमने लहसुन अदरक और मिर्च को डाल करके गोल्डन होने तक हमें इसे भून लेना है। तो देखिए, यहाँ पर प्याज और ये हमारा जो मिर्च है और लहसुन जो बहुत ही अच्छी तरह से हल्का गोल्डन हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। तो अब हम यहाँ पर रफली कटे हुए हमने 2 बड़े टमाटर को भी ऐड कर लिया है। अरे देखिए, कितने बड़े बड़े पीसेस में हमने काटे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह से हम भून करके इसका पेस्ट रेडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से करिएगा ना, तो आपके मसाले जो है परफेक्ट भुनेंगे और बहुत ही जल्दी से रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए, हमारे मसाले जो है अच्छी तरह से भून चुके हैं। और ये देखिए, अब हम यहाँ पर डालेंगे 1 बड़े, हमने यहाँ पर खड़ी जीरा लिया है और थोड़े से हमने काली मिर्च को लिया है और इसमें ऐड कर लेंगे और इन्हें भी बस 2 सेकंड के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे भून लेना है। तो और ये देखिए, हमारा परफेक्ट
अच्छी तरह से मसाले, ये जो है मसाले बनने के लिए रेडी हो चुके हैं, अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे, तभी हम इसका पेस्ट रेडी करेंगे। तो जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडी हो जाए तभी हमें इसे ग्राइंडर में डाल करके पेस्ट रेडी करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने मिक्सर ग्राइंडर जार ले लिया है और उसमें इसको ऐड कर लिया है। तो अब हम इसका पेस्ट रेडी करेंगे। तो देखिए ये बहुत ही स्मूथ से हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हम कुछ अलग से मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने छोटी बाउल ले लिया है, उसमें हमने 1 बड़े चम्मच से धनिया पाउडर ऐड किया हुआ है। साथ ही में हमने थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड किया है। हम यहाँ पर डाल लेंगे 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप अपने तीखे के अनुसार ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया है छोले मसाले 1 बड़ी चम्मच और अब थोड़ी सी पानी डाल करके हमें इसे अच्छे से पेस्ट रेडी कर लेना है। आप इस तरह से किसी भी सब्जी का ग्रेवी अगर तैयार करें तो इस तरह से मसाले को रेडी कर ले, बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए छोला जो है हमारी अच्छी तरह से उबल चुका है। और देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने कुछ आलू भी ऐड किए थे। सॉरी मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि मेरे बेटे को आलू बहुत पसंद है, ज़्यादा आलू की डिमांड करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आलू डाले। तो देखिए फ्रेंड्स छोला जो है हमारा बहुत ही अच्छे तरह से कुक हो चुका है और ये रेडी हो चुका है। तो अब हम सेम उसी कढ़ाई में थोड़े से मस्टर्ड ऑयल और डाल देंगे, लगभग 3 बड़े चम्मच से। और अब हमने जो बॉयल आलू है उसको अच्छी तरह से छील के कट कर लिए हैं और तेल हमारा गर्म हो चुका था अच्छी तरह से। तो उसमें इसको ऐड करके हमें इसे अच्छी तरह से भून लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो आप चाहे तो अगर आलू आपको पसंद है तो आप ऐड करें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए आलू हमारा बहुत ही अच्छा तरह से गोल्डन हो चुका है और ये बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है इसमें। अब हम क्या करेंगे, इन सभी आलू को हम एक अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर जो तेल बचा हुआ है हमारा, अब उसी में हम अपना सब्जी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच से हम जीरा ऐड कर लेंगे, खड़ी जीरा, और इसे अच्छा सा कलर आने देंगे जीरे में। तो देखिए अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम उसमें जो हमने मसाला जो पेस्ट रेडी किया था तो उसको डाल करके हमें 2 मिनट के लिए इसको भून लेना है ताकि इसका अच्छा से कच्चापन दूर हो जाए। तो पहले हमें पेस्ट को भून लेना है। तो देखिए 2 मिनट के बाद में ये बहुत ही अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें हमने जो अनियन और गार्लिक के जो पेस्ट रेडी किए थे, अब इन सभी को हम अच्छी तरह से इसमें डाल लेंगे और इससे भी हम डाल करके 5 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि सारे मसाले जो है हमारे अच्छे से पक जाए, अच्छे से कुक हो जाए। तो देखिए 5 मिनट के बाद में बहुत ही अच्छा तरह से भून चुका है। तो ये मसाले भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले से भून चुका है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने जो जार में और सारे मसाले लगे थे उस पानी को धो करके मैंने इसमें डाला है। तो देखिए मसाला को कुछ देर के लिए और हम पकने देंगे। तो मसाला जितना ही अच्छा पकता है फ्रेंड्स अच्छा रहता है, अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए ये हमारा पक चुका है मसाला। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर छोले में सारे मसाले को ऐड कर लेंगे। तो बस बहुत ही आसान सा बन जाता है ये। और ये देखिए अब इनको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो छोले को भी अच्छी तरह से फ्राई कर सकते हैं, पर इस तरह से बनाइए अच्छी लगेगी। अब हम यहाँ पर अपने भुने हुए आलू को भी ऐड कर लेंगे। और हम स्वाद के अनुसार यहाँ पर नमक ऐड कर लेंगे क्योंकि पहले से मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया था बॉयल होने के लिए। थोड़ा सा यहाँ पर हम गरम मसाला भी ऐड कर लेंगे और बस थोड़ी सी हम यहाँ पर हरा धनिया पत्ता भी ऐड कर लेंगे। तो ये लाजवाब से हमारी छोले बन करके रेडी होगी। बहुत ही आसान तरीका और बिल्कुल शादी और पार्टी में जो मिलती है ना गजब की, वही टेस्ट होगा। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा अपने ग्रेवी के अनुसार यहाँ पर पानी ऐड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर थोड़े से पानी को भी ऐड कर लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुकर का ढक्कन को बंद कर लेंगे और इसे गैस पर हमें 2 विसल आने तक इसको लो फ्लेम पर हमें कुक कर लेना है। तो देखिए कुकर में हमारी विसल आ चुकी थी और ये ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे खोल लेंगे और ये देखिए कितना ही अच्छा, कितना परफेक्ट कलर आया है हमारे छोले का, गजब का, एकदम नॉनवेज भी फेल हो जाए इतना जबरदस्त कलर आया हुआ है।
और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है छोला हमारा। आप हमें कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको हमारी छोले की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगेगी तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो आई होप आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। बहुत ही इजी तरीका मैंने आपसे शेयर किया है। मिलते हैं एक नई रेसिपी में फ्रेंड्स, तब तक से आप इस छोले को एंजॉय करिए। बाय।